ज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें और हम्दो सना उस रब्बे ज़िल जलाल वल इकराम के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार और रोज़े जज़ा का मालिक है। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बताएंगे कि हम लोग दिन में 5 नमाज़ें पढ़ते हैं। उन 5 नमाज़ों में अगर हम 5 तस्बीह मुख्तलिफ़ अस्कार की पढ़ लें तो उसके ज़रिए हमें 15 बेहतरीन नेमतें अता होंगी। वो नेमतें जिसके हुसूल के लिए हम सोच भी नहीं सकते। वो परवरदिगार इतना गफ़ूर रहीम है कि वो एक तस्बीह के एवज़ हमको उन नेमतों से सरफराज फरमाएगा। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रवायत है कि ये तस्बीहात जो भी कोई नमाज में पढ़ेगा, जैसे कि नमाज फ़जर के बाद अगर एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन की एक तस्बीह जो पढ़ेगा, उसे क्या फ़ायदा होगा कि उसे अल्लाह दुनिया और आखिरत की सख्ती को उसके ऊपर आसान कर देगा। कितनी बड़ी बात है। दुनिया की सख्ती तो है, आखिरत की सख्ती को परवरदिगार उसके लिए आसान करेगा। उसके अलावा दूसरा फ़ायदा यह है कि शर्र सुल्तान और शर्र शैतान से पनाह मिलेगी। और तीसरा फ़ायदा यह है कि ईमान उसका जो है वो किसी गुनाह की वजह से ज़ाइल नहीं होगा। दूसरा, जब नमाज ज़ोहर के बाद एक तस्बीह दुरूद की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद जो कोई भी पढ़ेगा, उसके क्या फ़ायदे हैं कि अल्लाह ताला उसका मक़रूज़ जो है, अगर वो मक़रूज़ एक तो होगा नहीं और अगर होगा तो परवरदिगार ख़ज़ाने ग़ैब से उसे अता करेगा। उसके अलावा दूसरा फ़ायदा उसका ये है कि ईमान को ज़ाइल होने से महफूज रहेगा। किस कदर ये बड़ा फ़ायदा है कि हमारा ईमान जो है वो ज़ाइल होने से महफूज हो। छोटी छोटी सी बात पे हमें नहीं पता होता कि कहाँ पे हम शिर्क ख़फ़ी के हो जाते हैं और इस तरह की यानी बातें कर लेते हैं। तो परवरदिगार ईमान को ज़ाइल होने से महफूज रखेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह उससे अपनी नेमतों का हिसाब नहीं लेगा। एक दुरूद की तस्बीह से आपको ये फ़वाइद मिल रहे हैं। असर की नमाज के बाद जो कोई भी 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु अलैह पढ़े, उसके क्या फ़ायदे हैं आए सुनते हैं। अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देगा, रिज़्क़ में वसअत होगी और उसकी दुआ मुस्तजाब होगी। सुभान अल्लाह, किस कदर ख़ूबसूरत यानी इंसान की दुआ मुस्तजाब हो जाए। परवरदिगार हर किसी को मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जिसकी भी जो हाजात हैं वो पूरी कर दे और सबको ख़ुसूसन सब दुआओं की एक दुआ जो जुमा है, मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील कर दे और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार करे। मग़रिब की नमाज़ के बाद अगर कोई एक तस्बीह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़े तो पहला तो वही है कि अल्लाह गुनाह की वजह से उसका ईमान ज़ाइल नहीं होगा। आप ये देखें कि बार बार तकरार हो रही है, इसका मतलब है कि ईमान ज़ाइल होने का सबसे ज़्यादा डर है। और ख़ुसूसन आखिर वक्त में शैतान मुख्तलिफ़ हीले बहानों से ईमान को ज़ाइल करने के लिए पूरी कोशिशें करता है। परवरदिगार हमें उससे महफूज रखेगा। दूसरा, अज़ाब क़ब्र से महफूज रखेगा। और तीसरा यह है कि परवरदिगार उससे खुश होगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। ईशा की नमाज के बाद एक तस्बीह सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, ये पढ़ने से नामा आमाल में 100 नेकियां लिखी जाएंगी, 100 बुराइयां ख़त्म होंगी और लूलू और ज़बरजद के 5000 महल परवरदिगार उसे अता करेगा। अब आप देखें कि एक तस्बीह बहुत अगर हम सुकून से भी पढ़ें तो हर तस्बीह का, जैसे कि सबसे बड़ी यही है तस्बीह इसमें सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की,
اور اس میں بھی اگر ہر تسبیح میں پڑھیں تو 3 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ یہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ